इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य 31 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य वनेषु व्यन्तरिक्षं तथा न इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 31वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के वनेषु व्यन्तरिक्षं तथा न ये प्रारंभिक पद हैं। ओम वनेषु व्यन्तरिक्षं तथा न वाजमर्वत्सु पय उश्रियासु हृत्सु क्रतुं वरुणो विक्ष्वग्निं दिवि सूर्यमदधात् सोममद्रौ। इस मंत्र के ऋषि हैं वनेष्वित्यस्य वत्स ऋषि वरुणो देवता विराडार्षि त्रिष्टुप छंदः देवता स्वरा पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते। फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः जो वरुणः अत्युत्तम परमेश्वर सूर्य व प्राणवायु हैं, वे वनेषु किरण व वनों के अंतरिक्षम आकाश को वितताना विस्तार युक्त किया व करता। अर्वत्सु अत्युत्तम वेगादि गुणयुक्त विद्युत आदि पदार्थ और घोड़े आदि पशुओं में वाजम वेग उश्रियासु गौओं में पयः दूध हृत्सु हृदयों में क्रतुम प्रज्ञा व कर्म विक्षु प्रजा में अग्निम अग्नि दिव्य प्रकाश में सूर्यम आदित्य अद्रौ पर्वत व मेघ में सोमम सोमवल्ली आदि औषधि और श्रेष्ठ रस को अदधात धारण किया करते हैं। उसी ईश्वर की उपासना और उन्हीं दोनों का उपयोग करें। इसमें भावार्थ लिखा है कि इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे परमेश्वर अपनी विद्या का प्रकाश और जगत की रचना से सब पदार्थों में उनके स्वभावयुक्त गुणों को स्थापन और विज्ञान आदि गुणों को नियत करके पवन सूर्य आदि को विस्तार युक्त करता है, वैसे सूर्य और वायु भी सबके लिए सुखों का विस्तार करते हैं। अब देखिए, परमात्मा अपनी कृपा से संपूर्ण संसार को बनाकर अनेक प्रकार के जगत में पदार्थों को रचकर और उसमें इतना ज्ञान विज्ञान भर दिया है। अब देखिए, हम आप एक घर बनाते हैं और घर बना के खुश होते हैं। ईंट से, बालू से, सीमेंट से, लोहा से हम आप घर बनाते हैं और उस घर को बना के हम खुश होते हैं। और एक पक्षी है, अब तो है ही नहीं इस क्षेत्र में, बया बोलते थे उसको, बैया, बगड़ा बोलते हैं, वैसे समझ लो बगड़ा। वो तार और खजूर के वृक्ष के ऊपर में लटका के एक ठो घर बनाता था, उसको चोंचा कहते थे। और इतना सुंदर बनाता था, ऊपर से नीचे, नीचे से उसमें घुसने का जगह होता था। और इस प्रकार से था कि उसी में उसके बच्चे भी होते थे और वो गिरता नहीं था। कितना भी जोर से वायु चले, हवा चले, लेकिन वो गिरता नहीं था, डोलता था पूरा राम हिरोला के तरह, लेकिन वो गिरता नहीं था। और कितना भी वर्षा हो तो उसमें पानी नहीं जाता था। अब देखो कैसे गुण उस बैया के भीतर में परमात्मा ने बना दिया है और अपने पुरुषार्थ से किस प्रकार के मकान को बना लेती। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं है? पत्ता से नहीं, खजूर के पत्ता से नहीं बनाती थी, वो कहीं कहीं से लाती थी चुन चुन करके। हाँ, चुन चुन करके लाती थी। बहुत बढ़िया
इतना सुंदर बिना हुआ है, वो आश्चर्य ढंग का होता है। देखो एक है मधुमक्खी, छोटी सी है मक्खी, और वो फूलों में से रस चूसती है, और वो उसके भीतर में क्या मशीन लगा हुआ है कि वह उस रस को मधु बना देती है। और जो मधु इतना उपयोगी है कि अभी जो बच्चा जन्म लिया है उसको भी खिलाएंगे तो उसकी हानि होने वाली नहीं है, लाभ होगा। और 100 वर्ष के वृद्ध को भी, जो मृत्यु शैया पर पड़ा है, उसको भी वो नुकसान करने वाला, अब देखो कैसा पदार्थ बना दिया। ये विज्ञान, ये सुंदर जो कला है, इस कला को परमात्मा ने उस मधुमक्खी में दे डाला है। अब देखो एक ऐसी मक्खी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रात में आप देखो तो मालूम होगा कि भुक 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 करती, मालूम होगा कि टॉर्च बढ़ रहा है, बंद हो रहा है, टॉर्च बढ़ रहा है, बंद हो रहा है। क्या है वो? जुगनू है ना। गांव घर में क्या कहते हैं जुगनू को? भगजुगनी कहते हैं। गांव घर के भाषा में क्या कहते हैं? अब देखो परमात्मा ने कैसा पदार्थ, कैसा जीव बनाया है कि उसके पीछे भाग में लाइट लगा दिया है, और स्वयं ही बंद भी हो जाता है और स्वयं चालू भी हो जाता है। ऐसे ऐसे होता रहता है कि नहीं होता रहता? चालू भी होता रहता है और भी बंद भी होता रहता है। तो ये जो गुण परमात्मा ने उसमें डाले हैं, वो हमको आपको सिखाने के लिए, किसको सिखाने के लिए जी? हमको आपको सिखाने के लिए बनाया है। परमात्मा इस सारे संसार में ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ, भर दिया है। एक छोटा सा पौधा है तुलसी, तुलसी के पत्ते कितना लाभदायक है। हमारे यहाँ ये हार श्रृंगार के वृक्ष हैं, इसके पत्ते कितने लाभदायक है। देखो चीनी किसी को हो जाता है, और चीनी को ठीक करने के लिए कितना सुंदर ये पौधा है। तो कहने का अर्थ है कि उस परमपिता परमात्मा ने अनेक प्रकार के सामग्रियों को बना के, अनेक प्रकार के जीवों को बना करके हमको आपको ज्ञान और विज्ञान, अनेक प्रकार की कलाओं को सीखने का अवसर प्रदान किया है। तो ये कहते हैं कि जिस परमात्मा ने अपनी कृपा से, अपनी विद्या से इस संसार को प्रकाशित किया हुआ है, अनेक प्रकार के जगत को रचा है, उस परमपिता परमात्मा की ही हमें उपासना करनी चाहिए। जिसने सूर्य को बनाया है, चंद्रमा को बनाया है, और इसके माध्यम से जो अनेक प्रकार के कार्यों को कर रहा है, उस विस्तार देने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए। तो आज के इस स्वाध्याय के, वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।